तीनों शॉपिंग के लिए मॉल जाते हैं। सारा ने अपने लिए बहुत से कपड़े पसंद किए थे। सारा सुहाना और दिव्या को भी ड्रेस लेने को बोलती है, पर दोनों ही मना कर देते हैं। सारा सुहाना और दिव्या से मुंह फुला के बोलती है, अगर आप दोनों कुछ नहीं लोगे तो मैं भी कुछ नहीं लूंगी। सारा के ज्यादा बोलने पर दोनों मान जाते हैं और अपने लिए कपड़े देखने लगते हैं। सारा और सुहाना पहले दिव्या के लिए कपड़े पसंद करते हैं। दिव्या बहुत से कपड़े ट्राई करती है, पर सारा हर बार अच्छा नहीं है बोल के दूसरी ड्रेस ट्राई करने को बोलती है। दिव्या थक के बैठ जाती है और सारा से बोलती है, अब बस, मैं और कपड़े ट्राई नहीं करने वाली हूँ। सुहाना दिव्या को देख के हंसने लगती है, तो दिव्या चिढ़ते हुए बोलती है, ज्यादा हंस मत, अभी तेरी बारी भी आने वाली है। सारा भी हंसते हुए बोली, दिव्या दीदी सही बोल रही है। सुहाना हंसना बंद कर देती है, तो सारा दिव्या को एक और ड्रेस देती है और ट्राई करने को बोलती है। दिव्या ड्रेस लेते हुए सारा से बोलती है, ये लास्ट है, इसके बाद में कोई भी कपड़ा ट्राई नहीं करने वाली हूँ। तो सारा दिव्या के पास जाके धीरे से बोलती है, ट्राई तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके वो जो आने वाले हैं सगाई में। दिव्या सारा को घूर के देखने लगती है, तो सारा गाना गाने लगती है, सजना है मुझे सजना के लिए, और अपनी जगह पर जाके बैठ जाती है। दिव्या सारा को घूर के देखती है, तो सारा अपने दांत दिखा देती है। दिव्या ड्रेस को लेकर चेंजिंग रूम में चली जाती है। दिव्या ड्रेस पहन के बाहर दोनों को दिखाने आती है, तो सुहाना और सारा दोनों उसको घूर के देखने लगते हैं। दिव्या दोनों से पूछती है, ऐसे क्या देख रही हो तुम दोनों? सारा सिटी मारते हुए बोली, मस्त माल लग रही हो। सुहाना और दिव्या दोनों ही सारा को देखने लगते हैं। तो सारा अपनी जीभ काटते हुए बोली, सॉरी, आप बहुत अच्छी लग रही हो साड़ी में। सुहाना और दिव्या दोनों ही हंसने लगते हैं, तो सारा सुहाना को एक लहंगा देते हुए बोलती है, आप इसको ट्राई करो। सुहाना बाहर आती है, तो उसके सामने समर खड़ा था। सुहाना को लगता है ये उसका बेहिम है, इसलिए सुहाना अपने सिर पर चपत लगाते हुए अपने आप से बोलती है, अब तुझे हर जगह सर दिखने लगे है। सुहाना इतना बोल के इधर उधर देखने लगती है। समर सुहाना के पास आता है और सुहाना के कमर पर हाथ रख के उसको अपने पास खींच लेता है। सुहाना चौंक जाती है और हकलाते हुए बोलती है, आप सच में हो? समर के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो सुहाना के बाल ठीक करते हुए बोलता है, क्यों तुमको सपना लग रहा है क्या? सुहाना पहले अपना सिर हाँ में हिलाती है और फिर जल्दी से ना में हिलाने लगती है। समर सुहाना के कान के पास जाके बोलता है, इस ड्रेस में तुम बहुत अच्छी लग रही हो, और उसके गाल पर किस कर लेता है। सुहाना के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। तभी पीछे से सारा की आवाज आती है, कोई मुझे भी तो देख लो। समर सुहाना की कमर से हाथ हटा लेता है और पीछे पलट के बोलता है, तुम लोगों की शॉपिंग हो गई कि नहीं? सारा समर के पास आते हुए बोली, मेरी तो हो गई, बस भाभी की बाकी है। सुहाना जल्दी से बोलती है, मेरी भी हो गई। समर बोलता है, ओके मैं बिलिंग करता हूँ, तब तक तुम लोग भी आ जाओ। सारा ओके बोलती है तो समर वहां से चला जाता है। सभी थोड़ी देर में घर आ जाते हैं। तीनों शॉपिंग करके थक गई थी, इसलिए सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सुहाना अपने रूम में जाने लगती है, तो समर उसका हाथ पकड़ लेता है। सुहाना समर की तरफ देखते हुए बोलती है, क्या हुआ? तो समर उससे बोलता है, कहाँ जा रही हो? सुहाना अपने रूम में जा रही हूँ। समर तुम कुछ भूल रही हो। सुहाना जमाए लेते हुए बोली, अब मैं क्या भूल रही हूँ, भी मुझे नींद आ रही है, तो मुझे जाने दीजिए, बाकी बातें कल करेंगे। समर सुहाना को अपने पास खींच लेता है और बोलता है, तो मैंने कब मना किया तुमको सोने से, पर तुम गलत रूम में जा रही हो, तुम्हारा रूम ऊपर है। सुहाना समर को देखने लगती है, तो समर उसको अपनी गोद में उठाता है और अपने रूम में ले जाता है। सुहाना समर के कंधे पर सिर रख लेती है। समर रूम में आता है और सुहाना से बोलता है, तुम चेंज कर लो। पर सुहाना कोई जवाब नहीं देती, तो समर सुहाना की तरफ देखता है। तो सुहाना सो चुकी थी।
समर सुहाना को बेड पर लेटा देता है और खुद भी उसके साथ लेट जाता है। सुबह जब सुहाना की आंख खुलती है तो वो अकेले बेड पर सो रही थी। सुहाना उठती है और फ्रेश होकर नीचे आ जाती है। जब सुहाना नीचे आती है तो पूरे घर में सगाई की तैयारी हो रही थी। सुहाना सब देखने लगती है तो सारा उसके पास आके बोलती है, कैसा लग रहा है भाभी? सुहाना मुस्कुराते हुए बोली, मेरी नहीं तुम्हारी सगाई है, तो तुम बताओ कैसा लग रहा है? सारा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे पेट में तितलियां उड़ रही है। सुहाना मुस्कुरा देती है। 2 दिन ऐसे की तैयारी में निकाल जाते हैं। सगाई वाले दिन सारा पूरे घर में चिल्लाते हुए घूम रही थी। सुहाना उसके पास आती है और बोलती है, क्या हुआ? सारा रोते हुए बोली, आज मेरी सगाई है और देखो मेरे फेस पर दाना आ गया। दिव्या भी दोनों के पास आते हुए बोली, बेचारी सारा अब क्या होगा? इतना बोल के दिव्या हंसने लगती है तो सारा और जोर जोर से रोने लगती है। सुहाना दिव्या को गुस्से से घूरते हुए बोली, तुम उसको परेशान क्यों कर रही हो? दिव्या हंसते हुए बोली, ये हमेशा मुझे परेशान करती है, आज मेरा दिन आया है। सुहाना अपने सिर पर हाथ रख लेती है और सारा को चुप कराते हुए बोलती है, ये शाम तक ठीक हो जाएगा। सारा पर कैसे सुहाना सारा को हल्दी और दही का पेस्ट लगाने को बोलती है। सारा सुहाना से बोलती है, पक्का ठीक हो जाएगा ना, वरना मेरी फोटो अच्छी नहीं आएगी। सुहाना मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ठीक हो जाएगा, तुम अब रोना बंद करो वरना आंखें सूज जाएंगी तो तुम अच्छी नहीं लगोगी। सारा तुरंत रोना बंद कर देती है। शाम को सारा रेडी हो रही थी। सुहाना उसके पास आती है और बोलती है, रेडी हो गई? तो सारा अपनी पलकें झपका देती है और बोलती है, मैं कैसी लग रही हूँ? सुहाना सारा के कान के पीछे काला टीका लगाते हुए बोली, बहुत ही प्यारी, तुमको किसी की नज़र न लगे, अब चलो नीचे। ऋषभ जी वेट कर रहे हैं तुम्हारा। सारा मुस्कुराने लगती है तो दिव्या सारा के पास आके बोलती है, ऋषभ जी नहीं, सारा मैडम वेट कर रही थी उनका। क्यों सारा मैडम? सारा भी हंसते हुए बोली, बात तो बिल्कुल सही है, पर कोई और भी है जो किसी का वेट कर रहा है, इसलिए इतना सज धज के घूम रहा है। इतना बोल के सारा दिव्या को आंख मार देती है। सुहाना सारा से बोलती है, और कौन वेट कर रहा है? तो दिव्या जल्दी से बोलती है, बातें बाद में करेंगे, अभी नीचे चलो। सुहाना और दिव्या सारा को लेकर नीचे आते हैं। सारा को देख के समर की आंखें नम हो जाती है। सारा समर के पास आती है और समर के गले लग जाती है और बोलती है, भाई आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं सगाई नहीं करूंगी और हमेशा आपके साथ रहूंगी। समर मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या हुआ? तुमने ही तो बोला अगर मैं नहीं बोलूंगा तो तुम सगाई नहीं करोगी। सारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपना सिर हाँ में हिला देती है। समर सारा के आंसू पूछते हुए बोला, तुम रो क्यों रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था। सारा की आंखों से आंसू बाहर आ जाते हैं तो समर उसके आंसू पोंछते हुए बोला है, मेरी गुड़िया रोते हुए बंदरिया लगती है। सारा हंसने लगती है और बोलती है, ये बंदरिया नाखून भी मारती है, मार के दिखाऊं। समर अपना सिर नामे हिला देता है और सारा को ऋषभ के पास जाने को बोलता है। सुहाना थोड़ी दूर पर खड़ी समर और सारा को देख रही थी, उसकी आंखों में भी आंसू थे। दिव्या सुहाना के पास आती है और उससे बोलती है, क्या देख रही है? सुहाना अपने आंसू छुपाते हुए बोली, कुछ नहीं। तो दिव्या सुहाना को अपने साइड घुमाती है और बोलती है, वो तुझसे भी उतना ही प्यार करता है। सुहाना दिव्या के गले लग जाती है और उससे बोलती है, इस बार तो मेरी किस्मत मुझे धोखा नहीं देगी ना, इस बार कुछ नहीं छिनेगा ना मुझसे, अगर इस बार मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी। दिव्या सुहाना के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अब तुम्हारी लाइफ में सब अच्छा होगा, तुमको समर पर विश्वास है ना? सुहाना अपना सिर हाँ में हिला देती है। तो दिव्या उससे बोलती है, तो फिर तुम इतना क्यों सोच रही हो? समर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। दिव्या फिर सुहाना के गाल खींचते हुए बोली, तो स्माइल प्लीज। सुहाना मुस्कुरा देती है। सारा ऋषभ को परेशान कर रही थी।
ऋषभ सारा को घूर के देखता है तो सारा अपने दांत दिखा देती है। थोड़ी देर में दोनों की सगाई हो जाती है। सारा ऋषभ के थोड़ा पास जाके बोलती है, अब आप मुझसे बच के भाग नहीं सकते। ऋषभ सारा को घूर के देखने लगता है और उससे बोलता है, आज तुम्हारी सगाई है, आज तो अपना बचपना छोड़ दो। सारा ऋषभ की कमर पर चुटकी काटते हुए बोली, क्यों, मैं आपको ऐसी पसंद नहीं हूँ क्या? ऋषभ सारा को हैरानी से देखने लगता है और बोलता है, तुमको बिल्कुल शर्म नहीं आती है ना? सब हम लोगों को देख रहे हैं और तुम ये क्या कर रही हो? सारा, मैंने थोड़ी ना सबको बोला है कि हम दोनों को देखो, उनका मन है तो देख रहे हैं और मेरा मन आपको परेशान करने का है तो मैं परेशान कर रही हूँ। ऋषभ अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोला, तो बाद में कर लेना, अभी सबके सामने करना जरूरी है क्या? सारा, हाँ, आपने आज तक मुझे बहुत रुलाया है, आज से मेरी बारी है। ऋषभ सारा की तरफ देखता है तो सारा ऋषभ को आंख मार देती है। ऋषभ अपना सिर हिला देता है और सारा से बोलता है, सॉरी, मैंने बहुत परेशान किया तुमको। ऋषभ भी मुस्कुरा देता है और बोलता है, बिल्कुल ले लेना, इस बार मैं तुमको किसी भी चीज के लिए मना नहीं करूंगा। सारा ऋषभ का हाथ पकड़ते हुए बोली, सच्ची? ऋषभ, हाँ, सच्ची। सारा खुश हो जाती है और ऋषभ के गाल पर किस कर लेती है। ऋषभ की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। ऋषभ को देख के सारा को एहसास होता है कि अभी उसने क्या किया। सारा जल्दी से इधर उधर देखने लगती है तो सभी उनको ही देख रहे थे। सारा अपना सिर नीचे करके खड़ी हो जाती है तो सभी हंसने लगते हैं। नेहा जी दोनों के पास आके बोलती है, लगता है दोनों को कुछ टाइम अकेले में चाहिए। सारा जल्दी से बोलती है, क्या हम लोग जा सकते हैं थोड़ी देर के लिए? ऋषभ अपने सिर पर हाथ रख लेता है और अपने आप से बोलता है, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। नेहा जी सारा के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, तुम अगर जाना चाहो तो जा सकती हूँ। सारा जल्दी से नेहा जी के गले लग जाती है और थैंक यू बोलती है। नेहा जी मुस्कुरा देती है तो सारा ऋषभ का हाथ पकड़ती है और उसको गार्डन की तरफ ले जाती है। सुहाना समर के साथ खड़ी थी। समर कुछ लोगों से बातें कर रहा था। वहां पर आए हुए लोग सभी सुहाना को ही देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि ये लड़की कौन है। सुहाना समर का हाथ पकड़े हुए खड़ी थी, उसको अजीब फील हो रहा था। थोड़ी देर में उस पार्टी में विवान आता है। दिव्या विवान को देख के खुश हो जाती है। विवान समर के पास आता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। सुहाना विवान को देख के स्माइल करती है और समर से बोलती है, ये मिस्टर विवान है, ये आश्रम में आते हैं बच्चों से मिलने। समर की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है विवान को देख के, पर विवान के फेस पर एक कुटिल मुस्कान थी। विवान समर के आगे हाथ बढ़ाते हुए बोला, हेलो मिस्टर समर कपूर, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपकी कोई बहन भी है। समर अपनी मुट्ठी गुस्से से बंद कर लेता है। सुहाना विवान से बोलती है, आप सर को पहले से जानते हो? तो विवान हंसते हुए बोला, इनको कौन नहीं जानता है, बिजनेस किंग जो है ये। समर को विवान का सुहाना से बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। विवान सुहाना से फिर बोलता है, सारा कहाँ है, मुझे बोला कि खुद गायब है। सुहाना मुस्कुराते हुए बोली, वो अभी ऋषभ जी के साथ थोड़ा बाहर गई है, अभी आती होगी। विवान सुहाना से फिर बोलता है, जब तक सारा नहीं आती है तब तक क्या आप मुझे कंपनी दोगी? मैं यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ। तो सुहाना सोचने लगती है कि वो विवान को क्या जवाब दे। समर बीच में ही बोलने जा रहा था कि तभी वहां पर दिव्या आ जाती है और वो विवान से बोलती है, जी जरूर, हम लोग आपको कंपनी जरूर देंगे। सुहाना मुस्कुरा देती है और अपना सिर हिला देती है। समर विवान को घूर के देख रहा था। समर पार्टी में कोई तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए वो विवान से कुछ नहीं बोल रहा था। दिव्या विवान से बातें करने लगती है, पर विवान का ध्यान तो सुहाना पर था। विवान सुहाना से बीच बीच में बात कर रहा था तो सुहाना बस हाँ ना हम में विवान को आंसर दे रही थी। सारा ऋषभ को लेकर गार्डन में जाती है और ऋषभ का हाथ छोड़ के चेयर पर जाके बैठ जाती है
और चांद को देखने लगती है। ऋषभ भी सारा के पास जाके बैठ जाता है और उससे बोलता है, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? सारा ऋषभ की तरफ देखती है और बोलती है, यकीन करने की कोशिश कर रही हूँ कि आज मेरी सगाई हो गई है आपसे और कुछ टाइम बाद शादी भी हो जाएगी, फिर मैं आपके साथ रहूंगी। ऋषभ सारा के गाल पर हाथ रखते हुए बोला, कैसे यकीन होगा तुमको? सारा मुस्कुरा देती है और ऋषभ को हग कर लेती है। ऋषभ के फेस पर भी स्माइल आ जाती है और वो भी सारा को हग कर लेता है और सारा से बोलता है, अब हो गया यकीन? तो सारा अपना सिर हाँ में हिला देती है। ऋषभ फिर बोलता है, तो बाहर चले? सारा ना में अपना सिर हिला देती है और बोलती है, क्या कुछ टाइम हम लोग यहाँ नहीं रह सकते? ऋषभ सारा को अपने आप से दूर करता है और उसको समझाते हुए बोलता है, सब बाहर है और हम लोग यहाँ तो अच्छा नहीं लगता है, हम लोगों को भी बाहर होना चाहिए। सारा मुंह बना लेती है और बोलती है, आप कितना लोगों के बारे में सोचते हो? कोई क्या कहेगा, क्या सोचेगा, उससे हमको क्या लेना देना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ऋषभ अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोला, तुम अभी भी बच्ची हो। ऋषभ अपना सिर हाँ में हिला देता है। सारा ऋषभ के कंधे पर सिर रख लेती है और फिर से चांद को देखने लगती है। विवान और दिव्या के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई थी, पर विवान और सुहाना के बीच ज्यादा बात नहीं हुई थी। विवान ने बहुत कोशिश की थी पर सुहाना उससे लिमिट में ही बात कर रही थी। विवान सुहाना से बोलता है, और कब मैं चलता हूँ? तो सुहाना विवान से बोलती है, पर आप सारा से तो मिले ही नहीं। विवान मुस्कुराते हुए बोला, उससे तो मैं बाद में मिलूंगा। सुहाना ओके बोल देती है। तो विवान फिर बोलता है, आप मुझे बाहर तक छोड़ने नहीं आओगी? सुहाना विवान को देखने लगती है। तो विवान फिर बोलता है, मुझे आश्रम के बच्चों के बारे में कुछ बात करनी थी। तो सुहाना हाँ में सिर हिला देती है और विवान के साथ बाहर जाने लगती है। विवान सुहाना से बोलता है, मुंबई में एक डांस कंपटीशन है, मैं चाहता हूँ आश्रम के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें। सुहाना खुश होते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। विवान के फेस पर भी स्माइल आ जाती है और वो सुहाना को देखने लगता है। सुहाना विवान से पूछती है, कब है कंपटीशन? विवान 20 दिन बाद। सुहाना कुछ सोचती है, फिर बोलती है, सही है, उससे पहले मेरे एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो मैं बच्चों को ज़्यादा टाइम दे पाऊंगी। विवान अपने मन में बोला, और मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम रह पाऊंगा। सुहाना फिर विवान से बोलती है, आपने बच्चों को इस बारे में बताया? तो विवान बोलता है, अभी तक तो नहीं। सुहाना मुस्कुराते हुए बोली, गुड, अभी बताएगा भी नहीं, हम लोग बच्चों को सरप्राइज देंगे। विवान ओक बोलता है। सुहाना और विवान कार के पास खड़े होकर बातें करने लगते हैं। समर अंदर सुहाना को ढूंढ रहा था, पर उसको सुहाना कहीं नहीं दिखती है। तो समर दिव्या से पूछता है कि सुहाना कहाँ है? तो दिव्या उसको बताती है कि वो विवान को बाहर छोड़ने गई थी। विवान का नाम सुन के समर गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। समर तुरंत बाहर जाता है तो सुहाना हंसते हुए विवान से बात कर रही थी। समर तुरंत बाहर जाता है तो सुहाना हंसते हुए विवान से बात कर रही थी। समर सुहाना के पास जाके खड़ा हो जाता है और उसकी कमर में हाथ रखते हुए बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुहाना समर की तरफ देखती है। सुहाना कुछ बोलती उससे पहले ही विवान बीच में बोलता है, सुहाना मुझे छोड़ने आई थी। सुहाना समर की तरफ देखती है। सुहाना कुछ बोलती उससे पहले ही विवान बीच में बोलता है, सुहाना मुझे छोड़ने आई थी। समर गुस्से में विवान को देखते हुए बोला, छोड़ दिया तो अब अंदर चले, सब तुमको ढूंढ रहे हैं। सुहाना अपना सिर हाँ में हिला देती है। समर सुहाना का हाथ पकड़ता है और अंदर की तरफ जाने लगता है। समर पलट के विवान की तरफ देखता है तो विवान के फेस पर एक कुटिल मुस्कान थी। समर को जाता हुआ देख के विवान अपने आप से बोलता है, बहुत जल्दी वो मेरे साथ होगी। इतना बोल के विवान वहां से चला जाता है। समर और सुहाना दोनों पार्टी में आ जाते हैं। सारा और ऋषभ भी पार्टी में आ चुके थे।
सभी बैठ के बातें करते हैं। धीरे धीरे सभी गेस्ट जाने लगते हैं। ऋषभ की फैमिली भी जाने लगती है। सारा ऋषभ से बोलती है, क्या आज आप मेरे साथ नहीं रुक सकते? ऋषभ सारा के गाल पर हाथ रखते हुए बोला, नहीं, थोड़े दिन बाद तो हम दोनों को साथ ही रहना है ना, तो अभी तुम अपनी फैमिली के साथ रहो। ओ सारा उदास हो जाती है तो दिव्या सारा के पास आके बोलती है, अब जाने भी दो ऋषभ जी को, कुछ प्यार शादी के बाद के लिए भी बचा के रखो, कहीं ऐसा ना हो स्टॉक खत्म हो जाए तुम्हारा। सारा आंखें छोटी करके दिव्या को देखने लगती है तो दिव्या अपने दांत दिखा देती है और वहां से भाग जाती है। सारा दिव्या के पीछे भागते हुए बोली, आज मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। दिव्या आगे आगे भाग रही थी और सारा उसके पीछे। सभी उन दोनों को देख के हंस रहे थे। ऋषभ और उसकी फैमिली चले जाते हैं। दिव्या थक के सोफे पर बैठ जाती है तो सारा भी उसके बगल में बैठते हुए बोली, मैं तो थक गई। दिव्या भी अपना सिर हिला देती है। सुहाना उन दोनों के पास आके बोलती है, अगर तुम दोनों का हो गया हो तो चेंज कर लो और सो जाओ। सारा सुहाना से बोलती है, आज रात हम तीनों साथ में रहेंगे। सुहाना के बोल देती है। तीनों अपने रूम में चेंज करने के लिए चले जाते हैं। सुहाना अपने कपड़े कबर्ड से निकाल रही थी कि समर उसको पीछे से आके हग कर लेता है। सुहाना थोड़ा चौंक जाती है। समर उससे बोलता है, क्या हुआ, डर गई? सुहाना अपनी गर्दन ना में हिला देती है तो समर उसकी गर्दन पर किस करते हुए बोलता है, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सुहाना की धड़कनें तेज चलने लगती है। समर उसको अपनी तरफ घूमता है और उसको अपनी गोद में उठा के बेड पर बैठ जाता है। समर सुहाना के बाल कान के पीछे करते हुए बोला, विवान क्या बोल रहा था? सुहाना समर के कंधे पर सिर रख लेती है और बोलती है, आपको जलन हो रही है। समर आंखें छोटी करके सुहाना को देखने लगता है तो सुहाना मुस्कुरा देती है। समर की आईब्रो आपस में जुड़ जाती है तो सुहाना और जोर से हंसने लगती है। समर सुहाना को एक नज़र देखता है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है। सुहाना तुरंत हंसना बंद कर देती है और समर से दूर होने लगती है, पर समर उसको दूर नहीं जाने देता और सुहाना को किस करने लगता है। सुहाना अपनी आंखें बंद कर लेती है। समर सुहाना को सॉफ्टली किस कर रहा था। सुहाना भी समर को किस करने लगती है। तभी डोर पर नॉक होता है और बाहर से आवाज आती है, भाभी क्या कर रहे हो? हम लोग कब से वेट कर रहे हैं आपका। सुहाना तुरंत समर से अलग होने लगती है। समर सुहाना को घूर के देखता है। सुहाना समर के ऊपर से उठती है और डोर ओपन करती है जाके। सारा डोर पर खड़े होकर ही सुहाना को देख के बोलती है, भाभी आपने अभी तक चेंज नहीं किया, सो गए थे क्या? सुहाना जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला देती है। समर सुहाना को देख के हंस रहा था। सारा फिर बोलती है, और आप चेंज कर लो, हम लोग मेरे रूम में आपका वेट कर रहे हैं, ओके? सुहाना फिर अपना सिर हिला देती है। सारा इतना बोल के चली जाती है। सुहाना डोर बंद करती है और एक लंबी सांस लेती है। समर हंसते हुए उसके पास आता है और बोलता है, तुमको क्या हुआ? सुहाना समर को घूर के देखती है और बोलती है, हटिए, मुझे चेंज करके जाना है। सुहाना समर के साइड से निकल के बैग से अपने कपड़े उठाती है और बाथरूम की तरफ जाने लगती है। समर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुमको कहाँ जाना है? सुहाना, आज हम तीनों रात में साथ में रहने वाले हैं। समर आंखें छोटी करके सुहाना को देखता है और बोलता है, फिर मेरा क्या होगा? सुहाना नासमझी से बोली, मतलब समर मैं तुम्हारे बिना कैसे सोऊंगा? सुहाना अजीब नजरों से समर को देखती है और बोलती है, जैसे सोया जाता है। समर सुहाना को अपने और पास करके बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ सोने की आदत हो गई है, मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आएगी। सुहाना की धड़कनें तेज चलने लगती है और वो हकलाते हुए बोलती है, वो पर उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। समर सुहाना के सिर से सिर लगा के बोलता है, क्या वो? सुहाना अपना सिर ना में हिला देती है और बोलती है, मुझे जाना है, सभी मेरा वेट कर रहे होंगे।
इतना बोल के सुहाना समर को धक्का देती है और बाथरूम में चली जाती है। समर उसको स्माइल करते हुए देखने लगता है। सुहाना चेंज करके आती है तो रूम में कोई नहीं था। सुहाना भी सारा के रूम में चली जाती है। सुहाना जब सारा के रूम में पहुंचती है तो दिव्या और सारा उसको घूरने लगते हैं। सुहाना इधर उधर देखने का नाटक करने लगती है तो दोनों हंसने लगती है। दिव्या हंसते हुए बोलती है, अगर तुम्हारा मन ना हो तो तुम जा सकती हो। सारा भी बीच में बोलती है, हम लोग आप दोनों को अलग नहीं करना चाहते हैं। सुहाना सारा के पास जाती है और उसका कान पकड़ते हुए बोलती है, ज्यादा नहीं बोलने लगी हो तुम। सारा दर्द का नाटक करते हुए बोली, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। इतना बोल के सुहाना सारा का कान छोड़ती है और पिलो उठा के दोनों को मारने लगती है। दिव्या और सारा भी पिलो उठा लेते हैं और तीनों के बीच पिलो फाइट स्टार्ट हो जाती है। तीनों थोड़ी देर पिलो फाइट के बाद थक के बेड पर लेट जाती है और हंसने लगती है। थोड़ी देर तीनों बातें करते हैं। सारा बातें करते करते ही सो जाती है। दिव्या भी थक चुकी थी इसलिए वो भी जल्दी ही सो जाती है, पर सुहाना को नींद नहीं आ रही थी। वो इधर उधर करवट ले रही थी। सुहाना उठती है और रूम के बाहर आ जाती है। सुहाना समर को देखने के लिए उसके रूम की तरफ जाने लगती है कि समर सोया है कि नहीं। सुहाना रूम में जाती है तो रूम में पूरा अंधेरा था। सुहाना को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपने फ़ोन की लाइट ऑन करने लगती है कि तभी कोई आके उसको गोद में उठा लेता है। सुहाना थोड़ा चौंक जाती है पर तुरंत पहचान जाती है कि ये समर है। सुहाना समर के सीने पर सिर रख लेती है और बोलती है, आप अभी तक सोए नहीं। समर के फेस पर भी स्माइल आ जाती है और वो सुहाना को बेड की तरफ ले जाते हुए बोलता है, तुम भी तो नहीं सोई। सुहाना थोड़ा अजीब फील करने लगती है इसलिए वो समर से अटकते हुए बोलती है, मैं तो सो गई थी पर प्यास लगी थी इसलिए पानी पीने के लिए उठी थी। समर सुहाना को बेड पर लेटाते हुए बोलता है, तो तुम्हारा पानी यहाँ मिलता है। सुहाना जल्दी से अपना सिर ना में हिलाने लगती है और बोलती है, नहीं मैंने सोचा आपको देख लेती हूँ कि आप सोए हो कि नहीं। समर भी सुहाना के बगल में लेट जाता है और बोलता है, देख लिया। सुहाना फिर अपना सिर हाँ में हिला देती है। समर सुहाना के गाल पर किस कर लेता है और बोलता है, तो अब क्या करोगी। सुहाना अटकते हुए फिर बोलती है, अब क्या करना है, अब मैं जा रही हूँ वापस सारा के रूम में। इतना बोल के सुहाना उठ के बैठ जाती है। तो समर फिर उसको खींच के अपने पास लेटा लेता है और बोलता है, अब तुम कहीं नहीं जा सकती। सुहाना जल्दी से बोलती है, नहीं मुझे जाना होगा वरना सारा और दिव्या क्या सोचेंगे। समर वो कुछ नहीं सोचेंगे। सुहाना फिर कुछ बोलने जा रही थी पर समर उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है। सुहाना तुरंत चुप हो जाती है। समर सुहाना को एक सॉफ्ट किस करके बोलता है, चुपचाप सो जाओ वरना। सुहाना जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। समर भी सुहाना को अपने बाहों में कस लेता है और वो भी सो जाता है। सुबह जब सुहाना की आंख खुलती है तो वो अभी भी समर की बाहों में थी। सुहाना समर को देखने लगती है। सुहाना को समर सोते हुए बहुत प्यारा लग रहा था। सुहाना अपने हाथ समर के गाल पर रख देती है और समर के लिप्स पर हल्के से किस कर देती है। सुहाना समर से दूर हो रही थी कि समर उसके सिर को पीछे से पकड़ लेता है और सुहाना को डीप किस करने लगता है। सुहाना की सॉफ्ट किस अब समर ने पैशनेट किस में बदल दी थी तो समर मुस्कुराते हुए बोलता है, दोबारा मेरा सोते हुए फ़ायदा उठाना तो ऐसे अच्छे से उठाना हो, ये तुम्हारे लिए डेमो था। इतना बोल के समर उठ के बाथरूम में चला जाता है। सुहाना तो बस समर को देखती रह जाती है। समर थोड़ी देर में बाथरूम से बाहर आता है तो सुहाना अपनी बुक लेकर पढ़ रही थी। समर सुहाना को पीछे से जाके पकड़ लेता है और बोलता, एग्जाम की तैयारी हो गई। तो सुहाना मासूम सा फेस बना के बोलती है,
सगाई की तैयारी में मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाई, पता नहीं आज मेरा एग्जाम कैसा जाएगा। समर सुहाना को अपनी तरफ घूमता है और बोलता है, अगर तुम एग्जाम में पास नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, मैं तुमको कुछ नहीं बोलूँगा। सुहाना समर को आंखें छोटी करके देखने लगती है तो समर सुहाना की नाक खींचते हुए बोलता है, जाओ जल्दी से रेडी को जाओ वरना तुमको एग्जाम के लिए लेट हो जाएगा। सुहाना समर को आंखें छोटी करके देखती है और बाथरूम में चली जाती है। समर भी रूम से चला जाता है। थोड़ी देर में सुहाना रेडी होकर नीचे आती है तो सभी डाइनिंग टेबल पर उसका वेट कर रहे थे। सुहाना सबके पास जाती है तो सब उसको देखने लगते हैं क्योंकि आज फिर सुहाना ने मेकअप किया हुआ था। सुहाना चेयर पर बैठ जाती है और नाश्ता करने लगती है। दिव्या सुहाना को देख के बोलती है, तुमने आज फिर मेकअप क्यों किया? सुहाना अपना ब्रेकफास्ट करते हुए बोलती है, क्योंकि मैं अपने पेपर पर फोकस करना चाहती हूँ, ना कि दूसरों के क्वेश्चन का आंसर देने में। तो सारा भी बीच में ही बोलती है, सही कहा, सब भाभी को देख के उनके आगे पीछे ही घूमेंगे तो भाभी अपना एग्जाम कैसे देगी। फिर सभी ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। समर सुहाना से बोलता है, चलो मैं तुमको कॉलेज छोड़ देता हूँ। इतना बोल के समर बाहर चला जाता है। दिव्या और सारा सुहाना को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट विश करते हैं तो सुहाना दोनों को हग करके बाहर आ जाती है। समर पहले से ही कार में सुहाना का वेट कर रहा था। सुहाना आके कार के बैठ जाती है तो समर कार स्टार्ट कर देता है। सुहाना कार में भी अपनी बुक के कर बैठी थी। समर एक नज़र सुहाना को देखता है और स्माइल कर देता है। थोड़ी देर में कॉलेज आ जाता है। सुहाना अपनी बुक रखती है और कार से बाहर जाने लगती है तो समर उसका हाथ पकड़ लेता है। सुहाना पलट के समर की तरफ देखती है तो समर उसको अपने पास खींच लेता है और उसके गाल पर किस कर लेता है। सुहाना भी स्माइल कर देती है और समर से बोलती है, एग्जाम के बाद मैं कभी मेकअप नहीं करूंगी। समर सुहाना के गाल खींच के अपना सिर हाँ में हिला देता है तो सुहाना भी स्माइल करके कार से बाहर चली जाती है। सुहाना कॉलेज के अंदर जाती है तो ऋतु पहले से ही सुहाना का वहां पर वेट कर रही थी। सुहाना ऋतु के पास जाती है और बोलती है, तुम सारा की सगाई में आई क्यों नहीं थी? तो ऋतु मुंह बनाते हुए बोलती है, मुझे भाई के साथ थोड़ा काम से बाहर जाना पड़ गया था, इसलिए नहीं आ पाई थी। सुहाना हंसने लगती है तो ऋतु चिढ़ते हुए बोलती है, तुमको बहुत मजा आ जाती है, मैं नहीं आ पाई, ना सगाई एंजॉय कर पाई, सब साथ में मिलते तो कितना मजा आता। सुहाना फिर हंसते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, तुम शादी में एंजॉय कर लेना। तब तक वहां पर शिव और हर्ष भी आ जाते हैं और सुहाना और ऋतु से एग्जाम रूम में चलने के लिए बोलते हैं। सभी एग्जाम रूम में पहुंच जाते हैं। थोड़े टाइम बाद एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। सुहाना एग्जाम देकर बाहर आती है तो समर बाहर उसका वेट कर रहा था। सुहाना समर के पास जाती है तो समर उससे पूछता है कि एग्जाम कैसा गया तो सुहाना बस अच्छा गया बोल देती है। समर सुहाना को कार में बैठने को बोलता है तो सुहाना कार में बैठ जाती है। समर कार स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर में समर सुहाना को घर पर छोड़ के अपने ऑफिस चला जाता है। सुहाना घर के अंदर आती है तो दिव्या और सारा उसके पास आती है और एग्जाम को लेकर बातें करने लगती है। शाम को सारा और दिव्या डांस क्लास के लिए चली जाती है। सुहाना घर पर ही थी। सारा और दिव्या डांस क्लास पहुंचती है और बच्चों को डांस सिखाने लगती है। थोड़ी देर में विवान भी वहां पर आ जाता है। सारा विवान को देख के उसके पास जाती है और बोलती है, आप यहाँ? तो विवान उससे बोलता है, हाँ, तुमसे सगाई वाले दिन नहीं मिल पाया था इसलिए आज मिलने आ गया। दिव्या भी उनके पास आ जाती है तो सारा दिव्या की तरफ देख के विवान से बोलती है, आप मुझसे मिलने आए हो या फिर किसी और से मेरे बहाने मिलने आए हो? विवान सारा का बोलने का मतलब नहीं समझ पाता और सारा को नासमझी से देखने लगता है। सारा की बात सुन के दिव्या अपने सिर पर हाथ रख लेती है और जल्दी से विवान से बोलती है, ये पागल हो गई है। विवान मुस्कुरा देता है
फिर तीनों बात करने लगते हैं। विवान सारा से पूछता है कि आज सुहाना नहीं आई, तो सारा उसको बताती है कि उनके एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए वो कुछ दिन नहीं आएंगी। तब तक हम दोनों बच्चों को डांस सिखाएंगे, विवान ओके बोल देता है। थोड़ी देर बाद सारा और दिव्या विवान को बाय बोल के घर के लिए निकल जाती है। विवान भी बच्चों से मिलके चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। अब सुहाना के एग्जाम भी खत्म हो गए थे और बच्चों के कंपटीशन की डेट भी आ गई है। सुहाना बच्चों को डांस कंपटीशन के लिए रेडी कर रही थी, तभी वहां पर विवान आता है और सुहाना से बोलता है, कल के रेडी हो आप सब। तो सभी बच्चे अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। तो विवान सुहाना से फिर बोलता है कि हम लोगों को अभी निकलना होगा, कल मॉर्निंग में कंपटीशन है। सुहाना ओके बोलती है। तो विवान फिर बोलता है, मैंने सभी चीजों का अरेंजमेंट कर दिया है। सुहाना मुस्कुरा देती है और विवान को से बोलती है, थैंक यू, आप इन बच्चों के लिए इतना सब कर रहे हो। विवान भी मुस्कुरा देता है। तो सारा विवान के पास आके बोलती है, हम लोग रेडी होकर आते हैं। विवान भी ओक बोलता है तो सारा सुहाना और सभी बच्चे वहां से चले जाते हैं। विवान सुहाना को जाता हुआ देख के बोलता है, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस आज की रात और फिर मैं तुमको अपने दिल की बात बता दूंगा और फिर तुम मेरे पास होगी। थोड़ी देर में सभी लोग अपने बाइक्स लेकर आते हैं और मुंबई के लिए निकल जाते हैं। आधी रात को सभी मुंबई पहुंच जाते हैं। विवान ने सबके रुकने के लिए पहले से ही अरेंजमेंट कर रखा था। सभी अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं। सभी बच्चे एक रूम में रुके थे और बच्चों के साथ साक्षी जी रुकी थी। सुहाना अपने रूम में आती है और सोने के लिए बेड पर लेट जाती है। तभी उसका फोन बजता है। सुहाना कॉल पिक करती है तो दूसरे साइड से समर बोलता है, पहुंच गए तुम लोग। सुहाना हाँ, आप अभी तक सोए नहीं। समर मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती अब। सुहाना मुस्कुराने लगती है और बोलती है, मैं कल शाम तक वापस आ जाऊंगी। समर और सुहाना ऐसे ही बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर में सुहाना बात करते करते ही सो जाती है। समर को उसकी सांसों की आवाज आ रही थी। समर मुस्कुरा देता है, पर उसको सुहाना की टेंशन हो रही थी, क्योंकि उन सब के साथ विवान गया था। समर को नींद नहीं आ रही थी। मॉर्निंग में सुहाना उठती है और फ्रेश होकर बच्चों के रूम में जाती है, तो साक्षी जी सभी बच्चों को उठाने की कोशिश कर रही थी। सुहाना भी बच्चों के पास जाती है और बच्चों को जल्दी उठने को बोलती है। तब तक सारा और दिव्या भी वहां पर आ जाती है और बच्चों को उठा के रेडी करती है और सभी फिर कंपटीशन की जगह पर पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर में कंपटीशन चालू हो जाता है। बच्चों की परफॉर्मेंस 5 नो पर थी। थोड़ी देर में बच्चों की परफॉर्मेंस शुरू होती है। सभी बच्चे तारे जमीन पर सॉन्ग पर परफॉर्म करते हैं। कुछ समय में कंपटीशन खत्म हो जाता है। बच्चों को सेकंड प्राइज मिला था। सभी बच्चे मुंह लटकाए हुए थे, तो सुहाना उनको समझाते हुए बोलती है, जरूरी नहीं है कि हमेशा फर्स्ट प्राइज ही मिले, आप लोगों ने अपना 100% दिया, ये जरूरी था जो आप सभी लोगों ने किया। सभी बच्चे स्माइल कर देते हैं। तो दिव्या भी बच्चों से बोलती है कि हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर पार्ट ले लेंगे और फर्स्ट प्राइज जीतेंगे। सभी बच्चे अपना सिर हाँ में हिला देते हैं और फिर सभी हॉल से बाहर आ जाते हैं। बाहर विवान सबका वेट कर रहा था। सुबह विवान बच्चों के साथ नहीं आया था, उसको कुछ काम था। सभी बच्चे भाग के विवान के पास जाते हैं और उसके गले लग जाते हैं। विवान सबसे कंपटीशन के बारे में पूछता है, तो सभी बच्चे उसको ट्रॉफी कप दिखाने लगते हैं। विवान थोड़ी देर सबसे बातें करता है। फिर साक्षी जी सुहाना के पास आके बोलती है, मैम अब हम लोगों को घर के लिए निकलना चाहिए। सुहाना भी हाँ बोल देती है और सभी होटल वापस आ जाते हैं। सभी अपना अपना सामान पैक करने लगते हैं। सभी सामान पैक करके नीचे आते हैं तो वहां पर बस विवान था। सुहाना विवान को अकेला खड़ा देख के पूछती है कि बच्चे कहाँ गए, तो विवान उसको बताता है कि वो सब साक्षी जी के साथ चले गए हैं। सुहाना, पर हम लोग साथ में जाने वाले थे ना। विवान, हाँ, पर मैंने प्लान में थोड़ा चेंज किया है, हम लोग आज नहीं कल वापस जाएंगे। सुहाना, पर क्यों? विवान,
आप सभी लोग पहली बार मुंबई आए हो तो घूमना पसंद नहीं करोगे क्या? सुहाना विवान को देखने लगती है तो सारा विवान के पास आती है और बोलती है, अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, आपने अच्छा किया, हम लोग आज घूमेंगे। सुहाना सारा को मना करने लगती है तो दिव्या भी सुहाना से बोलती है, घूम के चलते हैं ना, कौन सा दोबारा हम लोग यहाँ आने वाले हैं। सारा और दिव्या के बहुत बोलने पर सुहाना हाँ कर देती है। फिर सभी विवान के साथ मुंबई घूमने के लिए चले जाते हैं। शाम को सभी घूम के थक गए थे तो सभी वापस होटल रूम आके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सारा दिव्या के साथ उसके रूम में जाती है और दिव्या से बोलती है, आप विवान भैया को कब बताओगी कि आप उनको पसंद करती हो? दिव्या सारा को नासमझी से देखने लगती है तो सारा आगे बोलती है, देखो वो आपके के लिए कितना कुछ कर रहे हैं और आप हो कि उनके लिए कुछ नहीं कर रही हो। दिव्या हंसते हुए बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब है, वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है। वो हम लोगों का दोस्त है तो वो हम सबके लिए कर रहा है और मैं उससे क्या बोलूँगी कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मुझे पसंद भी करता है कि नहीं। सारा अरे जब तक बोलोगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? दिव्या मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। सारा क्यों नहीं बोलोगी? जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार लड़का ही आपको आके प्रपोज करे, आप उनको प्रपोज कर दोगी तो छोटी थोड़ी ना हो जाओगी। दिव्या मैंने एक बार एक लड़के को प्रपोज किया था, उसने जो मुझे आंसर दिया उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं है किसी और को प्रपोज करने की। सारा अरे तो हर इंसान एक जैसा नहीं होता है और आपको ऐसा लगता है कि विवान भैया उस लड़के के जैसे है। दिव्या अपना सिर ना में हिला देती है तो सारा मुस्कुराते हुए बोलती है, तो फिर आप आज ही उनको प्रपोज कर दो। दिव्या क्या आज? सारा हाँ आज और अभी। दिव्या पर मैं कैसे? सारा आप उसकी टेंशन मत लो, वो सब मैं अरेंज कर दूंगी, आप बस अपने आप को रेडी करो, आज तो धमाका होने वाला है। सारा दिव्या के रूम से बाहर आती है तो उसको विवान अपने रूम से बाहर जाता हुआ दिखाई देता है। सारा के दिमाग में आइडिया आता है और वो अपना फ़ोन निकाल के होटल के मैनेजर को कॉल करती है और थोड़ी देर बात करके फ़ोन रख देती है और फिर एक लंबी सांस लेकर अपने आप से बोलती है, मैंने तो अपना काम कर दिया, अब बस दिव्या दी अच्छे से विवान भैया को प्रपोज कर पाए। इतना बोल के सारा अपने रूम में चली जाती है। सुहाना बाथरूम से आके सोने जा रही थी कि तभी उसके डोर पर नॉक होता है। सुहाना टाइम देखती है फिर अपने आप से बोलती है, इस टाइम कौन होगा? सुहाना बेड से उठती है और डोर ओपन करके देखती है तो बाहर विवान खड़ा था। सुहाना विवान को देख के बोलती है, आप यहाँ इस टाइम? तो विवान स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे तुमसे कुछ काम था, क्या तुम मेरे साथ ऊपर टेरेस पर चलोगी? सुहाना 2 मिनट कुछ सोचती है फिर ओके बोल देती है और विवान के साथ होटल के टेरेस पर जाने लगती है। विवान के फेस पर एक अलग ही खुशी थी। थोड़ी देर में सुहाना और विवान टेरेस पर पहुंच जाते हैं। सुहाना विवान से बोलती है, हाँ बोलिए, आपको यहाँ मुझसे क्या काम था? विवान स्माइल करता है और सुहाना को आसमान की तरफ देखने का इशारा करता है। सुहाना ऊपर देखती है तो आसमान में आतिशबाजी होने लगती है। सुहाना आतिशबाजी को देखने लगती है और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है कि तभी आसमान में आई लव यू सुहाना लिख जाता है। सुहाना के फेस से स्माइल तुरंत गायब हो जाती है। सुहाना तुरंत विवान की तरफ देखती है तो विवान अपने घुटने पर रोज लेकर बैठा था। सुहाना तुरंत 2 कदम पीछे हो जाती है। विवान खड़ा होता है और सुहाना के पास जाके उसके हाथ को पकड़ के बोलता है, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आज से नहीं तब से जब से तुमको पहली बार देखा था। सुहाना विवान के हाथ पकड़ने से डर जाती है कि तभी समर वहां आता है और सुहाना को अपने पास खींच लेता है। समर को देख के सुहाना तुरंत समर के गले लग जाती है। समर सुहाना की पीठ पर हाथ रख के सहराने लगता है। सुहाना ने समर को कस के पकड़ा हुआ था। विवान समर को देख के गुस्सा से अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और समर को घूरते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? समर
विवान को गुस्से से घूरते हुए बोलता है, तुम मेरी और अपनी दुश्मनी के बीच सुहाना को मत लाओ। विवान, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो बस मेरी है। विवान की बात सुन के सुहाना समर से थोड़ा दूर होती है और विवान से बोलती है, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं बस तुमको अपना अच्छा दोस्त समझती थी। समर विवान को घूरते हुए बोलता है, सुन लिया कि वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है, इसलिए उससे दूर रहो। विवान गुस्से से फ्लावर को जमीन पर फेंकते हुए सुहाना से बोलता है, तुम इस इंसान से प्यार करती हो जो एक खूनी है। विवान की बात सुन के सुहाना समर को देखने लगती है, तो विवान मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम एक खूनी से प्यार करती हो। समर विवान को रोकते हुए बोलता है, विवान बस अपनी बकवास बंद करो। विवान कुटिल मुस्कान के साथ बोलता है, क्यों सुहाना को भी तो तुम्हारी सच्चाई पता होनी चाहिए कि तुम असल में क्या हो, फिर उसको डिसाइड करने दो कि उसको एक खूनी के साथ रहना है या मेरे। सुहाना हैरानी से समर को देख रही थी, तो समर सुहाना से बोलता है, तुम यहाँ से चलो, मैं तुमको सब बताता हूँ। तो विवान बीच में ही बोलता है, क्या बताओगे कि कैसे तुमने मेरे माँ बाप को मारा और उनकी मौत को कैसे अपनी पावर से एक एक्सीडेंट का नाम दे दिया। सुहाना तो हैरानी से विवान की बातें सुन रही थी। समर विवान को घूर के देखता है। समर कुछ बोलने जा रहा था कि तभी पीछे से आवाज आती है, भाई ने कुछ नहीं किया। सभी पीछे पलट के देखते हैं तो वहां पर सारा आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। सारा को वहां पर देख के समर गुस्से में सारा से बोलता है, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुरंत अपने रूम में जाओ। पर सारा विवान की तरफ बढ़ते हुए समर से बोलती है, नहीं भाई, विवान भैया को सच पता होना चाहिए। समर फिर चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने कुछ बोला ना, तुम अपने रूम में जाओ। विवान और सुहाना हैरानी से समर और सारा को देख रहे थे। सारा विवान के सामने आके खड़ी हो जाती है और बोलती है, विवान भैया उस दिन गाड़ी में चला रही थी। विवान सारा की बात सुन के एकदम शॉक्ड हो जाता है। सारा आगे बोलती है, मैं हॉलीडे पर घर आई थी। एक दिन मैंने भाई से कार ड्राइविंग सीखने के लिए बोला। भाई मुझे ड्राइविंग सिखा रहे थे, मुझे बहुत मजा आ रहा था, इसलिए मैंने कार की स्पीड बढ़ा दी। भाई मुझे मना कर रहे थे कि मैं कार की स्पीड ना बढ़ाओ, पर मैंने उनकी बात नहीं सुनी। रोड पर उस टाइम कोई नहीं था, तो मुझे लगा कि स्पीड बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। पर अचानक एक और गाड़ी स्पीड में सामने से आ गई। मैं अचानक कार को देख के डर गई थी, इसलिए मेरा कंट्रोल कार से छूट गया। मैंने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर भाई ने कैसे भी करके उस कार के टक्कर होने से बचा लिया। हमारी कार तो बच गई, पर जो दूसरी कार थी वो अपना कंट्रोल नहीं बना पाई और एक पेड़ से जाके टकरा गई। मैं वो एक्सीडेंट देख के बहुत डर गई थी। भाई ने मुझे तुरंत घर भेज दिया और खुद उस कार के पास गए और जो अंदर लोग थे उनको हॉस्पिटल लेकर गए, पर जब तक भाई हॉस्पिटल पहुंचे तब तक वो लोग मर चुके थे। भाई ने ही पुलिस को बुलाया। भाई ने सब सच बोला, बस एक चीज को छोड़ के कि उस दिन गाड़ी मैं चला रही थी। वो एक एक्सीडेंट था। अगर फिर भी आप किसी को सजा देना चाहते हो तो मुझे दो, भाई की उसमें कोई गलती नहीं है। विवान सारा को आंखों में आंसू लिए देख रहा था। विवान कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। विवान के जाते ही सारा जोर जोर से रोने लगती है। समर उसको लगे से लगा लेता है। सुहाना भी उन दोनों के पास आ जाती है, तो समर उसको भी गले से लगा लेता है। विवान अपने रूम में आता है तो उसके रूम का डोर ओपन था, पर विवान ने ध्यान नहीं दिया था। विवान रूम के अंदर जाता है तो रूम में डिम लाइट जल रही थी। विवान इधर उधर नजरें घुमा के देखता है तो पूरे रूम में फ्लावर से डेकोरेशन था। विवान पूरे रूम को देख रहा था कि तभी उसको महसूस होता है कि कोई उसके पीछे है। विवान पीछे पलटता है तो वहां पर दिव्या रोज अपने हाथों में पकड़े खड़ी थी। विवान दिव्या को गुस्से से देखने लगता है, पर दिव्या विवान के फेस पर ध्यान नहीं देती और विवान से बोलती है, आई लव यू। विवान गुस्से में दिव्या के हाथ से फ्लावर लेता है और जमीन पर फेंक देता है और दिव्या की बाजू को कस के पकड़ के बोलता है, नहीं करता मैं तुमसे प्यार, मैं सुहाना से प्यार करता हूँ और उसको अपना बना के रहूंगा।
दिव्या हैरानी से विवान को देखने लगती है। विवान आगे बोलता है, मैं अभी तक उसके लिए ही तुम लोगों के साथ बात कर रहा था, वरना तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे सामने तक खड़ी हो पाओ। विवान की बात सुन के दिव्या की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो अपना हाथ विवान से छुड़ा के थोड़ा दूर हो जाती है। विवान फिर गुस्सा करते हुए बोलता है, तुम लोगों से मैंने थोड़े टाइम अच्छे से बात क्या कर ली, तुम तो न जाने अपने आप को क्या समझने लगी। तुम्हारे जैसे दो कोड़ी की लड़कियां। विवान आगे कुछ बोलता उससे पहले दिव्या एक जोरदार तमाचा विवान के गाल पर लगा देती है। विवान गुस्से से दिव्या को देखने लगता है तो दिव्या चिल्लाते हुए बोलती है, बस अब एक और शब्द नहीं, तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने बस अपने फायदे के लिए उन मासूम बच्चों की फीलिंग्स के साथ खेला और तुम सुहाना से प्यार करने का दावा करते हो। जानते भी क्या हो उसके बारे में, तुम उससे प्यार करते ही नहीं थे, तुम बस समर से उसकी प्यारी चीज छीनना चाहते थे। अब तो मुझे अपने आप से घिन आ रही है कि तुम्हारे जैसे इंसान से प्यार किया मैंने। इतना बोल के दिव्या रूम से बाहर चली जाती है। विवान गुस्से में खड़ा दिव्या को जाते देख रहा था। दिव्या अपने रूम में आती है और जमीन पर बैठ के रोने लगती है। तभी उसका रूम नॉक होता है। दिव्या अपने आंसू पोंछती है और डोर ओपन करती है तो बाहर सारा खड़ी थी। सारा दिव्या के गले लग जाती है और रोते हुए बोलती है, सॉरी दी। दिव्या सारा को शांत कराते हुए बोलती है, तुम किस लिए सॉरी बोल रही हो? सारा, मैंने ही हमेशा आपके मन में ये बात डाली कि विवान भैया आपको पसंद करते हैं। दिव्या मुस्कुरा देती है और बोलती है, पागल, तो इतनी सी बात पर कौन रोता है, वो मुझे नहीं पसंद करता है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा नम आंखों से दिव्या को देख रही थी तो दिव्या सारा के आंसू पोंछती है और बोलती है, अब रोना बंद करो और सब भूल जाओ, ओके। सारा अपना सिर हाँ में हिला देती है तो सुहाना भी वहां आके उन दोनों से बोलती है, चलो हम लोग अभी दिल्ली वापस जा रहे हैं। सारा और दिव्या ओक बोलती है और अपना सामान पैक करती है। थोड़ी देर में सभी दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। आधी रात को सभी घर पहुंच जाते हैं। सुहाना सारा के साथ उसके रूम में चली जाती है क्योंकि सारा बहुत उदास थी। दिव्या अपने रूम में आके विंडो के बाहर आसमान को देखने लगती है। उसको नींद नहीं आ रही थी। उसने सारा से तो बोल दिया था कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो अंदर से बहुत हट हुई थी विवान की बातों से। मॉर्निंग में सुहाना उठती है और सारा के मनपसंद नाश्ता रेडी करने लगती है। सारा भी थोड़ी देर में उठ के डाइनिंग एरिया में आ जाती है। सुहाना सारा को देख के बोलती है, तो अब कैसा मूड है मैडम जी का? सारा बस अपना सिर हिला देती है तो सुहाना उसके पास आती है और उसको आंखें बंद करने को बोलती है। सारा एक बार सुहाना को देखती है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। सारा आंखें बंद करके बोलती है, भाभी क्या मैं अब आंखें खोल सकती हूँ? सुहाना कुछ नहीं बोलती है तो सारा धीरे से अपनी एक आंख खोल देखती है तो उसके सामने ऋषभ बैठा मुस्कुरा रहा था। सारा ऋषभ को देख के खुश हो जाती है और उसके गले लग जाती है और बोलती है, आप यहाँ। ऋषभ भी सारा हो हग कर लेता है और बोलता है, क्यों, तुमको अच्छा नहीं लगा? सारा ऋषभ से दूर होती है और बोलती है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तभी वहां पर दिव्या आ जाती है और वो सारा को चिढ़ाते हुए बोलती है, लगता है सारा मैडम को अब भूख नहीं लगेगी, अब तो सारा नाश्ता मैं अकेले खाऊंगी। सारा मुंह बनाते हुए बोलती है, क्यों नहीं भूख लगेगी, और आज भाभी ने मेरे पसंद का नाश्ता बनाया है, मैं किसी को नहीं खाने दूंगी। दिव्या भी हंसते हुए बोलती है, क्यों, मुझे तो लगा कि तुम्हारा पेट तो ऋषभ जी को देख के ही भर गया होगा। सारा फिर मुंह बनाते हुए बोलती है, आप ना सुबह सुबह मुझे परेशान मत करो। तब तक वहां पर सुहाना भी आ जाती है तो सारा सुहाना के गले लग जाती है और बोलती है, आप बहुत अच्छी हो। सुहाना मुस्कुरा देती है और सारा से बोलती है, जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर तुमको ऋषभ जी के साथ बाहर शॉपिंग पर भी जाना है। सारा खुश होते हुए बोलती है, सच्ची? तो सुहाना अपना सिर हाँ में हिला देती है और फिर सभी बैठ के नाश्ता करने लगते हैं।
सभी नाश्ता करते हैं और फिर सारा और ऋषभ शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। दिव्या भी अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर में सुहाना दिव्या के रूम में आती है और उससे बोलती है क्या हुआ है। तो दिव्या इधर उधर देखते हुए बोलती है मुझे क्या हुआ है। तो सुहाना दिव्या के गाल पर हाथ रखते हुए बोलती है कुछ तो हुआ है, जब से हम लोग वापस आए हैं तुम कुछ सेड सेड लग रही हो। दिव्या नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ट्रैवल से थक गई हूँ बस, और कुछ नहीं। सुहाना तुम कब से मुझसे झूठ बोलने लगी। दिव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सुहाना को सब कुछ बता देती है। दिव्या की बात सुन के सुहाना की आंखें भी नम हो जाती है और वो दिव्या को अपने गले से लगा लेती है। दिव्या भी सुहाना को हग कर लेती है और फिर अपने आंसू पोंछती है और बोलती है छोड़ यार, उसके जैसे लोग आते जाते रहते हैं, उसके लिए हम लोग अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। सुहाना भी मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर दोनों बातें करते हैं। फिर दिव्या सुहाना से बोलती है चल डांस क्लास नहीं चलना है क्या, बच्चे वेट कर रहे होंगे। तो सुहाना दिव्या से बोलती है आज मैं डांस क्लास नहीं जाऊंगी, मुझे कुछ काम है, आज तुम अकेले चली जाओ। दिव्या ओके बोलती है और रेडी होकर डांस क्लास के लिए निकल जाती है। दिव्या के जाने के बाद सुहाना किचन में जाती है और समर के लिए खाना बनाने लगती है। आज समर सुबह जल्दी ही ऑफिस चला गया था, उसने नाश्ता तक नहीं किया था। सुहाना समर के लिए खाना बना के पैक करती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। जब सुहाना ऑफिस पहुंचती है तो सब उसको घूर घूर के देखने लगते हैं, पर सुहाना को अब लोगों की नज़रों से इतना डर नहीं लगता था। सुहाना किसी से कुछ नहीं बोलती और सीधे समर की कैबिन की तरफ चली जाती है। सभी लोग सुहाना को देख के बातें करने लगते हैं कि ये कौन है और किसी ने इस लड़की को बॉस के कैबिन में जाने से रोका क्यों नहीं। पूरे ऑफिस में ये बात फैल गई थी कि कोई लड़की समर सर के केबिन में बिना परमिशन गई है। सब जानना चाहते थे कि वो लड़की कौन है। सुहाना समर के केबिन में आती है तो समर अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। सुहाना धीरे से केबिन के अंदर आती है और खाने का बैग टेबल पर रख के समर के पास जाके बोलती है आप सुबह जल्दी क्यों आ गए। समर सुहाना को देखता है और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। सुहाना समर का लैपटॉप बंद करती है और बोलती है क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती हूँ क्या। समर सुहाना का हाथ पकड़ता है और उसको अपनी गोद में बैठा के बोलता है तुम कभी भी आ सकती हूँ। सुहाना स्माइल कर देती है और बोलती है अब बातें बाद में, आप पहले कुछ खा लो, आपने आज सुबह नाश्ता तक नहीं किया था और ऐसे ही ऑफिस आ गए। समर के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए सुहाना के गाल खींचते हुए बोलता है अगर तुम रोज ऐसे ही मेरे लिए लंच लेकर आओगी तो मैं डेली नाश्ता ना करने के लिए रेडी हूँ। सुहाना मुंह बनाते हुए बोलती है मैं बस आज लंच लेकर आई हूँ, डेली नहीं लाऊंगी, मुझे और भी बहुत से काम है, आपके लिए टाइम नहीं है मेरे पास। समर सुहाना को आंखें छोटी करके देखता है और बोलता है तुम्हारे पास टाइम नहीं है मेरे लिए। सुहाना अपना सिर नामे हिला देती है। समर सुहाना की कमर में हाथ रखता है और सुहाना को अपने और पास खींच लेता है। सुहाना आंखें बड़ी करके समर को देखने लगती है तो समर धीरे से उसके कान में बोलता है मुझे अपने लिए टाइम निकलवाना अच्छे से आता है। सुहाना नासमझी से समर को देखने लगती है तो समर सुहाना को किस करना शुरू कर देता है। सुहाना की तो आंखें हैरानी से और बड़ी हो जाती है। समर सुहाना को सॉफ्टली किस करने लगता है। थोड़ी देर में समर सुहाना को किस करना बंद करता है और बोलता है अब भी तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। सुहाना समर को आंखें छोटी करके देखती है और बोलती है मैं जा रही हूँ। इतना बोल के सुहाना समर की गोद से उठने लगती है तो समर सुहाना का हाथ पकड़ के फिर से बैठा लेता है और बोलता है मुझे खाना नहीं खिलाओगी। सुहाना टेबल की तरफ इशारा करते हुए बोलती है वो रखा है, खाना खुद खा लीजिए। समर फिर सुहाना की लिप्स के ऊपर अपना अंगूठा घुमाते हुए बोलता है तुम मुझे खाना नहीं खिलाओगी। सुहाना की आंखें बड़ी हो जाती है और समर का हाथ अपने लिप्स से हटाते हुए बोलती है खिला रही हूँ।
इतना बोल के सुहाना समर की गोद से उठती है और टेबल के पास जाके खाना निकालने लगती है। समर के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो भी उठ के सोफे पर जाके बैठ जाता है। सुहाना समर के लिए प्लेट में खाना निकालती है और स्पून समर की तरफ बढ़ाते हुए बोलती है, लीजिए खाइए। समर सुहाना को एक नज़र देखता है, फिर उसके हाथ पकड़ के अपने ऊपर बैठा लेता है और बोलता है, अब खिलाओ। सुहाना मुंह बना के बोलती है, कोई आ जाएगा तो क्या सोचेगा। समर अपनी आईब्रो उठा के सुहाना से बोलता है, ये मेरा कैबिन है और मेरी परमिशन के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। सुहाना लाचारी से अपना सिर हिला देती है और समर को खाना खिलाने लगी है। खाना खिलाने के बाद सुहाना समर से बोलती है, अब मैं जाऊँ? तो समर सुहाना को अपने सीने से लगा लेता है और बोलता है, जाना जरूरी है क्या? सुहाना, मैं क्या करूँगी, यहाँ अब तो मैं ऑफिस का वक्त भी नहीं करती, यहाँ पर रहकर बोर हो जाऊंगी, इसलिए घर चली जाती हूँ। और अब तो सारा की शादी की डेट भी तो आने वाली है, उसकी तैयारी भी तो करनी है। समर स्माइल करता है और बोलता है, ओके चलो मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ। सुहाना और समर घर के लिए निकल जाते हैं। सारा और ऋषभ शॉपिंग के लिए मॉल गए थे। सारा को कोई भी कपड़े पसंद नहीं आ रहे थे। ऋषभ अब परेशान हो गया था, सुबह से सारा बस कपड़े ही ट्राई कर रही थी, पर उसने अभी तक कुछ भी पसंद नहीं किया था। ऋषभ सारा से बोलता है, अगर तुमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो हम लोग दूसरे मॉल चलते हैं। सारा मुंह बनाते हुए बोलती है, वहाँ भी आप बैठे ही रहोगे, मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं कैसे कपड़े पसंद करूंगी। इसलिए हम लोग यहीं से कपड़े लेंगे, ये मेरा फेवरेट मॉल है, इसलिए हम लोग यहीं से शॉपिंग करेंगे। ऋषभ अब मॉल भी फेवरेट होने लगे हैं क्या? सारा मुंह बना के बोलती है, हाँ मैं मोस्टली यहीं से शॉपिंग करती हूँ। ऋषभ तो फिर आज तुमको क्या हो गया है, आज तुम कुछ क्यों नहीं पसंद कर पा रही हो? सारा क्योंकि आज आप मेरे साथ हो। ऋषभ अच्छा तो मैं चला जाता हूँ तो तुम अच्छे से पसंद कर पाओगी। सारा गुस्सा करते हुए बोलती है, आप क्यों जाओगे? ऋषभ तुमने ही तो बोला कि मैं हूँ इसलिए तुम कपड़े पसंद नहीं कर पा रही हो। सारा आंखें छोटी करते हुए बोलती है, मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था। ऋषभ अच्छा तो क्या मतलब था? सारा अरे पहले मैं कुछ भी खरीद के पहन लेती थी, पर अब मुझे आपको दिखाने के लिए पहनना है तो कुछ हट ले लेना बनता है ना। और जो कपड़े मैं ट्राई करती हूँ फिर जब आपको देखती हूँ तो ऐसा लगता है इसमें मैं आपको ज़्यादा अच्छी नहीं लगूंगी। ऋषभ सारा की बात सुन के अपने सिर पर हाथ रख लेता है और बोलता है, मैं तुमको तुम्हारे कपड़ों से नहीं पसंद करता हूँ, तुम कुछ भी पहनो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। सारा आंखें छोटी करके बोलती है, तो फिर आप दूसरी लड़कियों को देखोगे। ऋषभ हैरानी से सारा को देखते हुए बोलता है, क्या? पर मैं दूसरी लड़कियों को क्यों देखूंगा? सारा बच्चों सा मुंह बनाते हुए बोलती है, क्योंकि मैंने एक न्यूज़ में पढ़ा था कि एक लेडीज अच्छे से रेडी नहीं होती थी, इसलिए उसके हस्बैंड ने उससे बात करना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद उस लेडीज को पता चला कि उसके हस्बैंड ने दूसरी लड़की पटा ली। ऋषभ तो आंखें फाड़े सारा को देख रहा था। सारा ऋषभ से फिर बोलती है, अगर मैं अच्छी नहीं दिखूंगी तो आप भी दूसरी लड़की पटा लोगे। ऋषभ अपने सेंस में आता है और बोलता है, तुम ये बकवास न्यूज़ पढ़ती कहाँ से हो? सारा गूगल से। ऋषभ तुम ना न्यूज़ पढ़ना बंद कर दो, वरना मैं पागल हो जाऊंगा तुम्हारी बातों से। सारा मुंह बना के ऋषभ को देखने लगती है तो ऋषभ सारा के गाल पर हाथ रख के बोलता है, हम किसी को पसंद उसके कपड़े या बॉडी से नहीं करते हैं, हम प्यार दिल से करते हैं। सारा ऋषभ को देख रही थी तो ऋषभ आगे बोलता है, अच्छा एक बात बताओ, मेरा एक्सीडेंट हो गया और उसमें मेरा फेस खराब हो गया, तो क्या तुम मुझसे प्यार करना बंद कर दोगी या मुझे छोड़ के चली जाओगी? सारा जल्दी से अपना सिर ना में हिला देती है तो ऋषभ स्माइल करते हुए बोलता है, वैसे ही मैं तुमसे प्यार करना कैसे कम कर सकता हूँ? तो तुमको जो अच्छा लगे वो पहनो, तुम मुझको हर तरह से अच्छी लगती हो। सारा ऋषभ के गले लग जाती है
तो ऋषभ सारा को हग करते हुए बोलता है, अब जल्दी से कपड़े पसंद करो। सारा अपना सिर हाँ में हिलाती है और कपड़े देखने लगती है। दिव्या बच्चों को डांस सिखा के बच्चों के साथ डांस क्लास से बाहर आ रही थी, तभी उसकी नज़र विवान पर जाती है जो अपनी कार से टेक लेकर खड़ा था। बच्चे विवान को देख के उसके पास जाने लगते हैं तो दिव्या बच्चों को रोकते हुए बोलती है, तुम लोग आश्रम जाओ। तो उनमें से एक बच्चा दिव्या से बोलता है, पर दीदी हमको विवान भैया से मिलना है। दिव्या उनको समझाते हुए बोलती है, नहीं आपके विवान भैया अभी बिजी है, तुम लोग बाद के मिल लेना, अभी तुम लोग आश्रम जाओ। सभी बच्चे मुंह बना लेते हैं, विवान भी उनके पास आ जाता है। दिव्या विवान को गुस्से से देखते हुए बच्चों से बोलती है, आप लोग अगर अभी आश्रम नहीं गए तो मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगी। सभी बच्चे मुंह लटका के साक्षी जी के साथ चले जाते हैं। दिव्या भी वहां से जाने लगती है तो विवान उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुमने मुझे बच्चों से क्यों नहीं मिलने दिया। दिव्या चिढ़ते हुए बोलती है, सर हम लोग छोटे लोग हैं, पर कोई खिलौना नहीं है जिससे आप खेलो। विवान दिव्या को देखते हुए बोलता है, मैंने कब बोला कि वो बच्चे खिलौना है। दिव्या हंसते हुए बोलती है, सर शायद आप बड़े लोगों की आदत होती है छोटे लोगों को नीचा दिखाने की, इसलिए आप लोग अपनी बोली बातें इतनी जल्दी भूल जाते हो। विवान को दिव्या की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। विवान दिव्या से चिढ़ते हुए बोलता है, कल मैं गुस्से में था इसलिए मैंने क्या बोला मुझे नहीं पता, पर तुम बार बार मुझे बुरा फील मत करवाओ। दिव्या सर आप बड़े लोगों को बुरा भी फील होता है क्या। विवान बस ये तुमने क्या सर लगा रखा है। दिव्या सर मुझे अपनी औकात अच्छे से पता है, इसलिए अपनी औकात में रह के बात कर रही हूँ, वरना मेरी जैसी दो कोड़ी की लड़कियाँ। दिव्या आगे बोलती उससे पहले विवान चिल्लाते हुए बोलता है, बस बहुत हुआ, मैं चुप हूँ तो तुम लिमिट के बाहर मत जाओ। बोला ना, मैंने कल मैं गुस्से में था इसलिए क्या बोल गया मुझे खुद नहीं पता, जरा सी बात को इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत है। मैं यहाँ कल के लिए तुमको सॉरी बोलने आया था, कल मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। दिव्या फिर कुटिल मुस्कान के साथ बोलती है, सर आप हम जैसे लोगों को सॉरी बोलोगे तो आपकी इमेज डाउन हो जाएंगी। सो आई एम सॉरी कि मैंने आपका इतना कीमती टाइम वेस्ट कर दिया, पर आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, दोबारा यहाँ मत आइएगा। इतना बोल के दिव्या वहां से चली जाती है। विवान उसको जाता हुआ देख रहा था, उसको दिव्या का ऐसे बोल के जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। दिव्या घर आ जाती है, सुहाना हॉल में ही बैठी हुई थी। सुहाना दिव्या को देख के आवाज देती है पर दिव्या कहीं और ही खोई हुई थी। वो सुहाना की आवाज नहीं सुनती है और सीधा अपने रूम में चली जाती है। सुहाना दिव्या को जाता हुआ देख के अपने आप से बोलती है, इसको क्या हुआ, जब गई थी तब तो ठीक थी। दिव्या अपने रूम में आके बाथरूम में जाती है और मिरर के सामने खड़े होकर रोने लगती है। तभी उसको बाहर से सुहाना की आवाज आती है तो वो अपना मुंह धो के बाहर आ जाती है। सुहाना दिव्या को देख के बोलती है, क्या हुआ है तुमको, तुम सीधे रूम में आ गई, मैंने तुमको आवाज भी दी पर तुमने सुनी नहीं। दिव्या अपनी नजरें सुहाना से चुराते हुए बोलती है, वो मैं थक गई थी तो सोचा पहले फ्रेश हो लेती हूँ फिर तुमसे मिलती हूँ। सुहाना दिव्या को देखने लगती है तो दिव्या फिर बोलती है, ऐसे मत देख, चल कुछ खाते हैं, मुझे भूख लगी है। सुहाना मुस्कुरा देती है और दोनों रूम से बाहर आ जाते हैं। दिव्या स्नैक्स खाते हुए सुहाना से बोलती है, मैं कुछ दिनों के लिए आश्रम में बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। सुहाना दिव्या को हैरानी से देखती है और फिर बोलती है, क्यों और ऐसे अचानक। दिव्या यार तुझे तो पता है मैं शुरू से आश्रम में ही रही हूँ, तो मुझे यहाँ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता और थोड़े दिन की ही तो बात है, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। सुहाना पर कुछ दिनों में सारा की शादी है। दिव्या मैं 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगी। सुहाना थोड़ी देर सोचती है फिर ओके बोल देती है। दिव्या के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो सुहाना से बोलती है, मैं आज ही आश्रम जा रही हूँ। तभी
पीछे से सारा की आवाज आती है, कौन कहा जा रहा है। दिव्या और सुहाना पीछे पलट के देखती है तो सारा अपने हाथ में बहुत से बैग्स लेकर आ रही थी। सारा आती है, सोफे पर बैग्स रख के सुहाना की गोद में सिर रख के लेट जाती है और बोलती है, क्या बातें हो रही है मेरे बिना। सुहाना मुस्कुराते हुए बोलती है, दिव्या कुछ दिनों के लिए आश्रम जा रही है। सारा तुरंत उठ के बैठ जाती है और दिव्या को घूरते हुए बोलती है, क्यों? दिव्या, अरे मुझे बच्चों के साथ रहना था थोड़ा टाइम। सारा, पर क्यों रोज तो आप मिलती हो उनसे, फिर क्यों उनके साथ रहना है आपको? दिव्या सारा को समझाते हुए बोलती है, तुम सही बोल रही हो, पर अगर मैं कुछ दिन उनके साथ रहूंगी तो वो और खुश हो जाएंगे, और मैंने ये भी सोचा है कि अब मैं उन बच्चों को पढ़ना भी स्टार्ट कर देती हूँ। पूरा दिन घर पर रहती हूँ तो बोर हो जाती हूँ। तुम दोनों तो अपनी स्टडी में भी थोड़ा बिजी हो जाते हो, पर मैं क्या करूँ, मैं तो पढ़ाई भी नहीं करती। सारा, ओके, पर जल्दी आ जाना। दिव्या अपना सिर हाँ में हिला देती है। फिर तीनों बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दिव्या आश्रम के लिए निकल जाती है। आश्रम पहुंच के दिव्या जब बच्चों को बताती है कि वो कुछ दिन उनके साथ ही रहने वाली है तो सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। सुहाना ने सभी बच्चों के लिए गिफ्ट्स भेजे थे। दिव्या सबको गिफ्ट्स देती है तो सभी बच्चे वहीं पर बैठ के गिफ्ट्स ओपन करने लगते हैं। तभी वहां पर विवान आता है। विवान दिव्या को देख के गेट पर ही रुक जाता है। विवान सुबह बच्चों से नहीं मिल पाया था, इसलिए वो अभी बच्चों से मिलने आया था, पर उसको नहीं पता था कि दिव्या भी यहीं पर है। विवान दिव्या को देखने लगता है, जो बच्चों के साथ हंस खेल रही थी। तभी एक बच्चे की नज़र विवान पर जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, विवान भैया। सभी उस तरफ देखने लगते हैं। दिव्या विवान को गुस्से से देखने लगती है। विवान अंदर आता है और अपने साथ आए बैग्स साक्षी जी को देकर बोलता है, इसमें बच्चों के लिए खाना है। साक्षी जी वो बैग्स लेकर अंदर चली जाती है। विवान सभी बच्चों के पास आता है और बोलता है, आज हम लोग साथ में डिनर करेंगे। दिव्या गुस्से से विवान को देखती है और वहां से चली जाती है। विवान बच्चों से बातें करने लगता है। थोड़ी देर में साक्षी जी सबको खाने के लिए बुलाती है। सभी बच्चे अंदर चले जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। दिव्या एक साइड में खड़ी बच्चों को देख रही थी। विवान दिव्या के पास का के खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुम खाना नहीं खाओगी? दिव्या कुछ नहीं बोलती वहां से जाने लगती है। विवान दिव्या को रोकते हुए बोलता है, उस दिन के लिए सॉरी, मेरा इंटेंशन तुमको हर्ट करने का नहीं था। दिव्या मुस्कुराते हुए विवान को देखती है, फिर बच्चों की तरफ देखते हुए विवान से बोलती है, सर आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपने पैसे इन बच्चों पर बर्बाद कर रहे हो? ये बच्चे छोटे हैं, इसलिए समझते नहीं है कि कौन इनसे प्यार करता है और कौन इनकी मासूमियत का फायदा उठा रहा है। विवान दिव्या के सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैंने कभी इनका फायदा उठाने का नहीं सोचा। मैं जो इनके लिए करता हूँ दिल से करता हूँ। ये मुझे अपने जैसे लगते हैं, तो तुम अपने गुस्से में इन बच्चों को बीच में मत लाओ। दिव्या मैं बच्चों को बीच में ला रही हूँ कि आपने बस इन बच्चों से दोस्ती इसलिए की ताकि आप सुहाना के पास आ सको। विवान हाँ, मैंने बच्चों से दोस्ती इसलिए ही की थी, पर उसके बाद मैं इनको सच में अपना मानने लगा हूँ। दिव्या फिर हंसते हुए बोलती है, आप बड़े लोग हो सर, कब बदल जाओ क्या पता। विवान फिर दिव्या से बोलता है, उस दिन मैं बहुत गुस्से के था, इसलिए मुंह से कुछ भी निकल गया। मुझमें और इन बच्चों में ज़्यादा फर्क नहीं है। हम दोनों के पास ही फैमिली नहीं है, बस एक फ़र्क है, मेरे पास मेरी फैमिली का नाम है और इनके पास नहीं है। तो प्लीज़ मुझे इन बच्चों से मिलने से मत रोको। दिव्या विवान की बातों को ध्यान से सुन रही थी। दिव्या एक बार बच्चों की तरफ देखती है जो बहुत खुश लग रहे थे, फिर विवान की तरफ जिसके फेस पर गिल्ट दिखाई दे रहा था। दिव्या एक लंबी सांस लेते हुए विवान से बोलती है, मैं आपको बच्चों से मिलने के लिए नहीं रोकूंगी, पर एक बात याद रखिएगा, ये बच्चे हैं, कोई खिलौना नहीं।
इतना बोल के दिव्या वहां से चली जाती है। विवान उसको बस जाता हुआ देख रहा था। तभी एक बच्चा विवान के पास आता है और उससे बोलता है, भैया चलो साथ में खाना खाते हैं। विवान उस बच्चे को गोद में उठा लेता है और सभी बच्चों के साथ के जाके बैठ जाता है। कुछ दिन ऐसे ही हंसी खुशी निकल जाते हैं। विवान दिल्ली आश्रम आता था, पर दिव्या उससे बात तक नहीं करती थी। विवान दिव्या से बात करने की कोशिश भी करता था तो दिव्या वहां से चली जाती थी। दिव्या आज आश्रम से चली गई थी। विवान शाम को आश्रम आता है तो उसको कहीं भी दिव्या नहीं दिखती है। वो एक बच्चे से पूछता है कि आज आपकी दिव्या दीदी नहीं दिख रही, तो वो बच्चा विवान को बताता है कि कल सारा दीदी की हल्दी है, इसलिए दिव्या दीदी सारा दीदी के घर चली गई। विवान के फेस पर उदासी छा जाती है। विवान थोड़ी देर बच्चों के साथ रहता है और फिर वहां से चला जाता है। विवान अपने घर आता है और अपने रूम में चला जाता है। विवान के दिमाग में दिव्या घूम रही थी। उसको दिव्या की बातें, उसके साथ घूमना, बातें करना सब याद आ रहा था। विवान दिव्या के बारे में सोच ही रहा था कि उसके रूम के डोर पर नॉक होता है। विवान अंदर आने को बोलता है तो एक सर्वेंट अंदर आके विवान से बोलता है, सर नीचे कोई मैम आई है जो आपसे मिलना चाहती है। विवान ओके बोलता है तो वो सर्वेंट वहां से चला जाता है। विवान नीचे हॉल में आता है तो वहां सोफे पर सारा बैठी हुई थी। विवान को देख के सारा खड़ी हो जाती है। विवान सारा के पास आता है और बोलता है, तुम खड़ी क्यों होगी, बैठो ना। सारा अपनी नजरें नीचे करके विवान के सामने शादी का कार्ड करते हुए बोलती है, 2 दिन बाद मेरी शादी है, अगर आप आओगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। विवान सारा के हाथ से कार्ड लेता है और टेबल पर फेंक देता है और बोलता है, तुम मुझे यहाँ कार्ड देने आई कैसे। सारा नम आंखों से विवान को देखने लगती है तो विवान सारा के पास जाता है और उसके गाल पर हाथ रख के बोलता है, तुमने एक कार्ड देकर मुझे पराया कर दिया। तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम ना भी बुलाने आती मैं फिर भी आता। सारा अपनी नजरें उठा के विवान को देखते हुए बोलती है, आप मुझसे गुस्सा नहीं हो। विवान अपना सिर ना में हिला देता है तो सारा विवान के गले लग जाती है और बोलती है, थैंक यू भाई, आपने मुझे माफ कर दिया। जब से वो एक्सीडेंट हुआ था तब से मेरे मन में गिल्ट था। विवान सारा को अपने आप से दूर करता है और उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है, जो होना था हो गया, अब उसको भूल जाओ, और तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो थोड़ा मुस्कुरा के दिखाओ। सारा हल्का सा मुस्कुरा देती है तो विवान भी मुस्कुरा देता है। सारा और विवान थोड़ी देर बातें करते हैं। फिर सारा विवान से बोलती है, अब मैं चलती हूँ, भाभी मेरा वेट कर रही होंगी। विवान ओके बोल देता है तो सारा फिर बोलती है, कल मेरी हल्दी है, आप आओगे ना। विवान अपना सिर हाँ में हिला देता है तो सारा विवान को बाय बोल के चली जाती है। सारा के जाने के बाद विवान फिर दिव्या के बारे में सोचने लगता है और अपने आप से बोलता है, तुमने सच बोला था, मैंने कभी सुहाना से प्यार किया ही नहीं, मैं तो बस समर से उसकी प्यारी चीज छीनना चाहता था। पर शायद अब मुझे सच में प्यार हो गया है, वो भी तुमसे, पर तुम मुझसे गुस्सा हो कोई बात नहीं, मैं तुमको मनाना लूंगा। इतना बोल के विवान सारा के लाए कार्ड को उठाता है और घुमाते हुए बोलता है, अब मुझे कल का इंतजार है।